नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर ही। कल गोरेगांव में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सभा चल रही थी, उसी साथ साथ जो है एकनाथ शिंदे जी दिल्ली पधारे हुए थे। तो एकनाथ शिंदे जी का दिल्ली जाना और उद्धव का रैली होना, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या कहेंगे जो एकनाथ शिंदे जी दिल्ली दरबार में कल हाजिरी लगाने गए थे? सर, एक तो पहली बात, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने गए थे। वो कांग्रेस की परंपरा थी जी। उनका दरबार हुआ करता था और उसमें हाजिरी लगाने के लिए ये गुलाम जो थे कांग्रेस के, वो जाते थे। सर, एकनाथ शिंदे का और मोदी शाह का नाता जो है वो जी हुजूर का नाता नहीं है। उनका और उनका मोदी शाह का नाता ऐसा है कि अगर फडणवीस उनके पुत्र हैं तो ये उनके दत्तक पुत्र या मानस पुत्र हो गए हैं। अभी शाह साहब देखो 4.5 घंटे तक इनसे बात करते हैं, मामूली चीज़ नहीं है। तो मेरे को लगता है कि 4.5 घंटा उन्होंने अब तक किसी से बात नहीं की होगी। कल भी उनकी देर रात तक जो बात हुई वो 1.5 घंटा चली। आज मोदी साहब को मिल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से हम जब बातचीत करें तभी उनका और उनका भी मिलना हो जाएगा। तो मुझे ऐसा दिखता है कि मोदी शाह ने इनको गोद लिया है जी, बड़े प्यार से लिया है। और वो एक साइड में फडणवीस साहब है, एक साइड में शिंदे साहब है, और उनके पीछे एकदम पूरे ताकत लगा के खड़े हैं। तो शिंदे साहब को अभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। मैं तो बोलूँगा कि अभी उद्धव भूल जाओ, उद्धव की सेना भूल जाओ। आप अगर अपना जो फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अभी देखो उन्होंने एक आज बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने हिंदुत्व की घोषणा की है और उसके लिए हिंदू गर्जना एक यात्रा भी निकालने वाले हैं। अब ऐसा है कि उनका कहना ये है कि हिंदुत्व मतलब राष्ट्रीयत्व है, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं है। और जो राष्ट्रीय मुसलमान हैं वो बोलते कि हमारे हिंदू भाइयों में से ही एक है, उनकी हिंदू है, वो धर्म है, उसके साथ संस्कृति है, कल्चर है। तो जो भारतीय है, जो राष्ट्रीयत्व मानता है, वो एक तरह से हिंदुत्व को भी मानता है। तो उन्होंने अभी एक कमीशन आयोग बिठाया है और उसके आयोग के तहत वो पूरा सर्वेक्षण करने वाले हैं कि मुस्लिम समाज में क्या ऐसा हो रहा है क्या कि कोई एक तबका जो मोनोपोली है, जिसकी मक्तेदारी है, वही लाभ उठा रहा है। मुस्लिम समाज को जो सहूलतें दी गई है, जो मतलब आम मुस्लिम को जो हेल्प मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। गरीब मुस्लिम जो है उसको मिल रही है कि नहीं? सर, इससे मुस्लिम समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये हिंदुत्व की बात करता है, राष्ट्रीयत्व की बात करता है, मगर ये हमारे खिलाफ नहीं है। उल्टा ऐसा है कि गरीबों का कहवारी है जी। ये गरीब मुसलमान जो है, वो मुसलमान ऐसा कहा जाता था कि राष्ट्रवादी के पास है, कांग्रेस के पास है, शिवसेना ठाकरे गट के पास भी थोड़ा थोड़ा गया है। अब ये एक उनका जो मिशन है, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि पूरा मुसलमान का जो गरीब, सर 99% तो गरीब ही होंगे जी, बिल्कुल 1% रहेगा मुसलमान जो श्रीमंत है। तो वो पूरे सोचेंगे भाई हमारे दिल की बात जानने के लिए इन्होंने एक मिशन बिठाया है, इसका अच्छा इफेक्ट उनका रहेगा। दूसरी चीज़ ऐसी है कि अभी बोलने लायक बहुत कुछ 2.5 महीने में, मतलब कल शिंदे साहब ने एक जगह बोला कि बोले 2.5 साल में जितना हुआ नहीं था वो 2.5 महीने में हुआ, 2.5 महीने में हुआ है। और ये बात सच है, ये बात सच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शिंदे साहब के पीछे मोदी शाह इस तरह से खड़े हैं कि बम्बई आने पर वो ऐसी कोई घोषणा करेंगे कि जिससे मोदी और शाह ने, वो जो गया तुम्हारा वेतन वो छोड़ो, वो 1 लाख नौकरी देने वाला था, शिंदे साहब वहाँ से आते समय कम से कम 10 लाख नौकरियों की प्रोविज़न वाले प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मोदी शाह उनको मतलब गोद में लिए हुए हैं। और उनको गोद में लेना शिंदे साहब को, फडणवीस साहब को, मतलब हम सबको, महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र के हित में जो काम करेगा वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी शिंदे साहब को ठाकरे का नाम लेना की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ऐसा हो जाना चाहिए कि किसी का नाम लेके उसको बला मत करो, उसको भूल जाओ। तो मैं सोचूंगा कि अभी अपने बारे में वो बोलने लायक बहुत कुछ उनके पास है। मोदी शाह उनके साथ है और ये ऐसे भुक्कड़ कुछ उनको आह्वान व्यवान देंगे, उसका कोई दखल वो तो लेते ही नहीं, उनका नाम भी नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से शिंदे साहब के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए अच्छे दिन जो है वो अब आ रहे हैं।
और शिंदे साहब आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मतलब डबल इंजन का सरकार अब समझा जाए इस महाराष्ट्र को। इंजन कितने हैं कितने नहीं है उससे कुछ नहीं, कुछ लोगों के तो चुनाव चिन्ह भी इंजन है, उससे इंजन नहीं होता है। इंजन होता है वो कोई डबल इंजन आप बोलते हैं तो भाजपा और शिवसेना जो डबल इंजन है, उससे ज़्यादा तो मोदी और शाह ऐसे पावरफुल इंजन है कि वो सब पूरा का पूरा महाराष्ट्र का जो भला करना है वो करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात हो रही है और हमको शुभेच्छा देनी चाहिए। और उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश, ये जो गुलाम वृत्तवाहिनी कर रहे हैं, वो रुकना चाहिए। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे की दिल्ली यात्रा के ऊपर, आखिर में दिल्ली दरबार, हम तो दरबारी कहते हैं, आम लोग दरबारी कहते हैं कि दरबार में हाजिरी लगाने गए हैं, लेकिन ये दरबार में हाजिरी नहीं है, ये जो है महाराष्ट्र की डेवलपमेंट, महाराष्ट्र के विकास के बारे में जो है उसके बारे में चर्चा करने गए थे। और वहाँ से क्या लेके आते हैं वो तो शिंदे साहब जब मुंबई पहुँचेंगे या महाराष्ट्र पहुँचेंगे तब समझ पता चलेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।